अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आई कॉम पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आई कॉम के स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरी मौका है, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग आई कॉम के स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आई कॉम के तमाम लेक्चर्स मिल सकें। तो जी आज यूनिट नंबर 1 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड, और जी उसका हम डिस्कस करने लगे हैं फिल वक्त क्वेश्चन नंबर 14। और जो क्वेश्चंस पेंडिंग है डियर स्टूडेंट्स वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कोशिश करूंगा कि कवर करके आपको अपलोड कर सकूं। तो जी बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर स्टूडेंट्स के हाउ डज अ बिजनेस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, के जो स्टैंडर्ड जो बिजनेस जो होता है वो किस तरह से लोगों की लिविंग को यानी रोजगार के मयार को बेहतर कैसे बनाता है, कैसे बनाता है। तो जी इसका आंसर ये है कि इट इज़ द नेशनल ड्यूटी ऑफ, इट इज़ द नेशनल ड्यूटी, ये एक कौमी फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा होता है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, और कारोबार का बिजनेस का मकसद होता है टू प्रोवाइड, कि वो मुहैया करे क्या, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पीपल। कहते हैं कि जी कौमी फरीज़ा है, ये एक कौमी फरीज़ा है और कारोबार का मकसद ही ये होता है कि लोगों को रोज़गार कमाने का जो उनका मयार है वो बेहतर यानी बेटर मुहैया किया जाए। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इनकम ऑफ पीपल इंक्रीजेज विद द एक्सपेंशन इन बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ इन एक्सपेंड करती हैं, बढ़ जाती हैं, यानी सपोज़ अगर आपने नान, शामी और बर्गर का स्टॉल लगाया हुआ है, अगर आप उसके साथ चाय का भी काम शुरू कर लेते हैं जैसे आजकल सर्दियां हैं सपोज़, या अगर आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का भी इजाफा कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्सपेंड कर गई हैं, बढ़ गई हैं। तो उसकी वजह से लोगों की इनकम में यानी कि उनकी आमदन में, उनके पैसे कमाने के अंदर इजाफा हो जाता है। E.G स्टूडेंट्स मैं पहले भी बारहा लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं कि E.G जो है ये एक ग्रीक टर्म है, लैटिन टर्म है, सॉरी कौन सी टर्म है, लैटिन टर्म, लातीनी ज़बान का ये टर्मिनोलॉजी है जिसका जो स्टैंड्स फॉर E.G स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली ग्रेशिया, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो जी मिसाल दी जा रही है, मिसाल के तौर पर द डेवलप्ड कंट्रीज, द developed countries are rich on account of stable business activities। अपने मुस्तहकम कारोबारी सरगर्मियों की वजह से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो जनाब क्या हैं, अमीर होते हैं। किस वजह से, क्योंकि उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ मुस्तहकम होती हैं, स्टेबल होती हैं, बेस्ट होती हैं, सॉलिड होती हैं। बात समझ में आ गई है, क्लियर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लानिंग इन अ गुड बिजनेस। अच्छे बिजनेस की प्लानिंग में, अच्छे बिजनेस जो होता है, गुड बिजनेस जो होता है उसमें प्लानिंग का, मनसूबाबंदी का किरदार क्या होता है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, और मेरे साथ में बहुत ही काबिल स्टूडेंट मौजूद हैं नोमी किंग। तो नोमी किंग, मैंने एक जगह पर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और वो स्टेटमेंट थी कि पावर इज़ नथिंग विदाउट प्लानिंग, पावर इज़ नथिंग विदाउट प्लानिंग। अगर आपके पास मनसूबाबंदी नहीं है तो आपकी ताकत बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ बिजनेस है, कुछ भी है, आपने किसी मुल्क पर आर्मी के ज़रिए अटैक करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। तो ये सवाल में ये पूछा जा रहा है कि प्लानिंग का, मनसूबाबंदी का कारोबार के जो है में क्या किरदार होता है, कारोबार में वो अच्छे बिजनेस में मनसूबाबंदी का क्या किरदार है। तो जी जवाब की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं एक बड़ा गोल्डन आपको आंसर दे चुका हूँ, और आप इस सवाल के जवाब में अगर लिख दें कि बाई अ वाइज मैन, अकॉर्डिंग टू अ वाइज मैन, एक दाना शख्स के मुताबिक, और मार्कर से अगर आप लिख दें कि पावर इज़ नथिंग विदाउट प्लानिंग, पावर इज़ नथिंग विदाउट प्लानिंग, इन्वर्टेड कोमास में पहले वो लिख दें आप, और उसके बाद आप ये आंसर लिखें तो आपका जवाब बहुत ही जालिम, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो जी देखिएगा जवाब क्या है जी, गुड प्लानिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, या की रोल, कि अच्छी प्लानिंग, अच्छी मनसूबाबंदी जो होती है उसका एक अहम किरदार होता है इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस, सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने बोला पावर इज़ नथिंग विदाउट प्लानिंग, यानी कि अभी इस फिक्रे का मतलब ये है कि अच्छी मनसूबाबंदी जो होती है वो हमारे कारोबार की कामयाबी में बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है। प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड व्हाट, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये फैसला करना कि व्हाट
हाउ एंड व्हेन द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। प्लानिंग का, मनसूबाबंदी का मतलब ये होता है कि हम ये फैसला करें कि क्या, कैसे और कब हमने किस काम को कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है। काम करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। मतलब आपने अगर माल सप्लाई करना है, अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में लॉन्च करना है, लोगों को देना है, प्रोवाइड करना है, तो आपने कब देना है, कब माल आपने प्रोवाइड करना है, शॉप्स पर कब जाना है, कैसे जाना है। लोडर के ज़रिए भेजना है, पिकअप सुजुकी के ज़रिए भेजना है, 22 व्हीलर ट्रक में डाल के भेजना है, और कैसे भेजना है, कब भेजना है और किस अंदाज में भेजना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मज़ीद देख लीजिए कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव प्लानिंग। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कारोबार का जो मुनाफा होता है, आल्सो डिपेंड्स, उसका इन्हिसार होता है, वो उसका इन्हिसार भी होता है किस चीज़ पर, सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव प्लानिंग, कामयाब और मुतासिर कुन मनसूबाबंदी पर भी। कारोबार का मुनाफा भी, कारोबार का जो मुनाफा होता है ना, प्रॉफिट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, मुनाफा जो होता है वो भी डिपेंड करता है, उसका भी इन्हिसार होता है कि आपकी कितनी कामयाब तरीन और कितनी मुतासिर कुन प्लानिंग है, मनसूबाबंदी। अगर आपकी मनसूबाबंदी कामयाब तरीन है, मुतासिर कुन है, अच्छी है, कामयाब तरीन मनसूबाबंदी है, तो उस चीज़ से आपके कारोबार का मुनाफा जो होता है वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपकी मनसूबाबंदी अच्छी है, मुतासिर कुन है, कामयाब तरीन है, तो आपको कारोबार में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और अगर आपकी प्लानिंग कमज़ोर है, वीक है, कामयाब नहीं है, तो इसका मतलब आपको कारोबार में प्रॉफिट भी कम होगा। यानी कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग का इफ़ेक्टिव होना और सक्सेसफुल होना वो प्रॉफिट गेन करने की प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपकी प्लानिंग जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, आपके पास प्रॉफिट गेन करने की बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, मौका, प्रोबेबिलिटी, इम्कान वो भी ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हासिल करने के लिए, आईकॉम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। लाजमन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस को हो सके तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, सदका जारिया के तौर पर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिल वक्त दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे काबिल स्टूडेंट नोमी किंग को। सुपुर्दे मौला। नोमी, लुक एट दिस। सुपुर्दे मौला, पाकिस्तान जिंदाबाद।